एन बेक्स द केक, जिसे एन ऑफ ग्रीन गैबल्स, जिसे लिखने वाले L.M. मॉन्टगोमेरी है, उससे लिया गया है। अगर हम एन ऑफ ग्रीन गैबल्स के बारे में बात करें तो उसे 1908 में पब्लिश किया गया था, जिसमें एन शेरलिन नाम की एक अनाथ लड़की के बारे में बताया जाता है, जिसे मैथ्यू और मेला कटबर्ड नाम के दो भाई बहन अडॉप्ट करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, तो कनाडा के पास एक आइलैंड है, जिस आइलैंड का नाम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। वहाँ पे एक जगह है एवोनलिया, उस जगह के पास एक और जगह है जिसका नाम है ग्रीन गैबल्स, तो वहाँ पे ले जाते हैं और वह एन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। इस कहानी में एक न्यू मिनिस्टर ऑफ द चर्च है और उनकी वाइफ है, वो एवोनलिया आते हैं। अगर हम एवोनलिया के बारे में बात करें तो एक छोटा सा रूरल कम्युनिटी है जहाँ पे मिनिस्टर के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यह कहानी उस समय की बात है जहाँ पे गांव की सारी एक्टिविटीज़ चर्च के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और अगर मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बात करें तो कम्युनिटी में जितने लोग थे उन सारे लोगों की वह ज़रूरत पूरी करते थे। उसके साथ साथ वह लोकल स्कूल्स में भी पढ़ाने की काम करते थे। अब इसी के साथ समझते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। न्यू मिनिस्टर और उनकी वाइफ के बारे में बात करें, दोनों बहुत ज़्यादा यंग है और उनका चेहरा हंसमुख है। उनके अंदर बहुत सारी काम करने का जज्बा है। एवोनलिया के बारे में बात करें तो वहाँ के लोगों ने उन दोनों जोड़ों का खूब स्वागत किया। वही दूसरी ओर अगर एन के बारे में बात करें तो उसे मिसिस एलेंस बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो यहाँ पे मिनिस्टर की वाइफ का नाम क्या है, मिसिस एलेंस, तो मिनिस्टर का नाम क्या होगा, मिस्टर एलेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, एन को एक ऐसा व्यक्ति मिल चुका होता है जिसकी सोच कुछ उसकी तरह ही थी। वह बोलती है मिसिस एलन बहुत ज़्यादा अच्छी है और आज तो उन्होंने हमारा क्लास भी लिया। वह बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ाती है। साथ ही साथ उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि हम उनसे चाहे जितने सवाल चाहे उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैरिला, जिस पे मैरिला बोलती है कि मुझे तुम पर विश्वास है। फिर उसके बाद मैरिला बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें मिस्टर और मिसेस एलेंस को हमारे घर चाय पे बुलाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो यह सुना है कि वह इस जगह के लगभग सारे के सारे घर गए हैं हमारे घर को छोड़ करके। तो क्यों ना हम उन्हें वेंसडे के दिन बुलाएं, वह दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद एन बोलती है, ओ मेरेला, क्या आप मुझे केक बनाने दोगे? मैं मिसेस एलन के लिए कुछ करना चाहती हूँ और आपको तो पता है कि मुझे केक कितने अच्छे तरीके से बनाने आता है। जिस पे मेरेला बोलती है, ठीक है, तुम केक बना सकती हो। मंडे और ट्यूसडे के दिन ग्रीन गेबल्स में अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होती है। वही दूसरी ओर मेरिला के बारे में बात करें तो मिनिस्टर और उनकी वाइफ का उनके घर में आना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। वही दूसरी ओर एन के बारे में बात करें तो वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इस बारे में उसने अपनी फ्रेंड डायना को बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ था, जहाँ पे दोनों की दोनों सहेलियाँ एक साथ एक बड़े से रेड कलर के स्टोन के पास बैठा करती थी। जिसके बाद वह बोलती है
कि डायना सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हमारे घर में चल रही है। मेरे केक के अलावा जिसे मैं सुबह को बनाऊंगी और उसका जो बेकिंग पाउडर का बिस्किट है वो मैला बनाएगी। ओ डायना, मैं और मैला पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बिजी है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की और ऐसा एक्सपीरियंस हमें आज तक नहीं हुआ था। तुम्हें हमारी पैंट्री देखनी चाहिए। हम लोगों ने 2 तरह की जेली, जो कि एक रेड और एक येलो है, वह बनाई है। एक लेमन पाई, चेरी पाई और 3 तरीके के बिस्किट को बनाया है। फ्रूट केक लाया है और मैरिल का फेमस येलो प्लम, जो कि वह मिनिस्टर और उनकी वाइफ के लिए बचा करके रखी हुई थी। पाउंड केक और लेयर केक। मुझे बस इस बात की टेंशन लग रही है कि मेरा जो लेयर केक है, अगर वह सही नहीं बना तो मैं क्या करूँगी। जिस पर डायना बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुछ सही ढंग से होगा। जिसके बाद एन बोलती, हाँ तुम कह तो सही रही हो, लेकिन केक्स की तो बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है कि वह सही समय पे ही गड़बड़ा जाती है। लेकिन ठीक है, मुझे अपने आप पे विश्वास करना होगा कि सब कुछ सही होने वाला है। और इस तरीके से वेंसडे का दिन आ जाता है। सुबह होते ही एन जागती है और वह रात भर बेड पे लेटी हुई थी। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी और अब ऐसा सिचुएशन था आज का दिन कि अगर आज निमोनिया भी उसे हो जाता तो निमोनिया भी उसे आज काम करने से नहीं रोक सकता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह केक बनाने के लिए चली जाती है और फिर जब वह ओवन के डोर को बंद करती है, फिर उसके बाद वह चैन की सांस लेती है। अब फिर उसके बाद वह महिला से बात करती है और वह बोलती है कि मैं इस बात से तो श्योर हूँ कि मैंने सारी की सारी चीज़ें इस बार डाली है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। लेकिन अगर वह केक सही ढंग से नहीं खिला तो मैं क्या करूँगी। मान के चलो बेकिंग पाउडर ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मिसिस लिंडा ने यह कहा है कि आजकल के समय में अच्छा बेकिंग पाउडर नहीं आता है। क्या होगा मेरा अगर केक सही ढंग से नहीं बना तो। जिसके बाद मेला बोलती है कि अगर वह केक सही ढंग से भी नहीं बना तो इस बात का टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें सर्व करने के लिए। लेकिन केक पूरी तरीके से खिल चुका था जब एन ने उसे ओवन से निकाला और वह बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। इसे देख करके एन बहुत ज़्यादा खुश थी और वह ताली बजाने लगी। फिर उसके ऊपर उसने रूबी जेल का लेयर लगा दिया और ऐसा इमेजिन करने लगी कि मिसिस एलेंस उस केक को खा रही है और उससे एक और पीस मांग रही है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वह बोलती है कि आप तो आज के दिन सबसे बेस्ट टी सेट का इस्तेमाल करने वाले हो ना मेरे ला, और क्या मैं टेबल के पास कुछ लंबे लंबे फर्न्स क्या होते हैं, तो हरे रंग के प्लांट्स होते हैं जिनके तने बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का फूल नहीं उगता है। तो यहाँ पे वह बोल रही थी कि क्या मैं फर्न्स और वाइल्ड रोजेस
जंगली फूल लगा दूं? जिस पे महिला बोलती है कि यह सारे के सारे बातें तो बकवास है, यह सब काम करने के हमें ज़रूरत नहीं है। जिस पे एन बोलती है कि मिसिस बेरी को तो अपना टेबल डेकोरेटेड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिस पे मेरला बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जैसा करना है तुम करो, लेकिन कम से कम उस टेबल में इतनी भी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर देना कि हमें खाना रखने का भी जगह ना मिले। और यहाँ पे एन ने बहुत अच्छे ढंग से टेबल को डेकोरेट किया था इस तरीके से कि मिनिस्टर और उसकी वाइफ जब वहाँ बैठते तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। महिला ने कहा कि यह सारे के सारे काम एन ने किया है। अब यहाँ पे एन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि मिसिस एलेंस उनके तरफ इस्तेमाल करते हुए देख रही थी और यह एन के लिए बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था और अब एन का लेयर केक वहाँ पे आ चुका था। तो मिसिस एलन, मिनिस्टर और महिला ने उस केक से एक एक स्लाइस निकाला। मिसिस एलन ने केक को अपने मुंह में डाला और उनके चेहरे का जो फेशियल एक्सप्रेशन था वह पूरी तरीके से बदल चुका था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह खा लिया, लेकिन इस बात को महिला ने देख लिया था और वह तुरंत ही केक को खाती है। जिसके बाद वह बोलते हैं कि एन शेरले, तुमने इस केक के अंदर डाला है तो क्या डाला है? जिस पे एन बोलती है कि जिस तरीके से रेसिपी में लिखा हुआ था महिला, मैंने तो वही डाला है, क्यों कुछ गड़बड़ है क्या? जिसके बाद महिला बोलती है ठीक है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा ख़राब है मिस्टर एलन, आप इसे मत खाइएगा। एन तुम यहाँ आओ और खुद खा के देखो तुमने इसके अंदर क्या फ्लेवर डाला है। जिसके बाद एन बोलती है कि मैंने तो वेनिला डाला, और ऐसा बोलते हुए वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी। फिर उसके बाद बोल, मैंने तो सिर्फ वेनिला डाला था। ओ मरेला, हो सकता है बेकिंग पाउडर में ही कुछ गड़बड़ हो। तो वह बोलती बेकिंग पाउडर, जाओ पहले वेनिला की वह बॉटल लेके आओ जिसका इस्तेमाल तुमने किया था। एंड दौड़ती हुई जाती है और वह बॉटल लेकर के आती है जो ब्राउन, जिसके अंदर ब्राउन लिक्विड डाला हुआ था और उसमें लिखा हुआ था बेस्ट वेनिला। महिला उसे लेती है, उसे खोलती है और उसे स्मेल करती है। जिसके बाद महिला बोलती है ओ एन, तुमने केक सही ढंग से बनाया था, लेकिन जिस पे यह जो बेस्ट वेनिला लिखा गया है उसके अंदर एक्चुअली में एनोडाइन लिनीमेंट था, जिसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारे शरीर में दर्द हो। तो पिछली बार क्या हुआ था, जो लिनीमेंट की बोतल थी वह तो मुझसे टूट गई थी, तो मैंने उसे इस खाली वेनिला बोतल के अंदर डाल दिया जिसका इस्तेमाल तुमने केक बनाने के किया। इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें वार्न पहले से ही कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे स्मेल क्यों नहीं किया। अब इस बात को सुन करके तो एन रोने लग गई, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वह बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करती, और ऐसा बोलते हुए रूम के अंदर अपनी चली जाती है और वह बेड पे लेट करके रोने लगती है।
जिसकी थोड़ी ही देर बाद कोई उसके रूम में आता है। जिसके बाद एन सिसकते सिसकते बोलती है, ओ मेला, और यह बोलते ही वह देख नहीं रही होती है। वह बोल रही होती है कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी इस तरीके से नहीं जी पाऊँगी। जब मुझसे डायना पूछेगी कि मेरा केक कैसा बना, तो मुझे तो उसे सच बताना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद सारे के सारे लोग मुझे बोलेंगे कि यह है वह लड़की जिसने केक के अंदर फ्लेवर डालने के लिए एनोडाइन लिलीमेंट डाल देती है। फिर उसके बाद मेरे स्कूल के सारे लड़के मुझे इस बात को देख करके हंसेंगे। ओ मेला, मैं अपना चेहरा मिसिस एलेंस को दोबारा कभी नहीं दिखा पाऊंगी। हो सकता है कि उन्हें यह लगे कि मैं उन्हें जहर दे रही थी, बट लिनीमेंट तो जहर नहीं होता है ना। क्या यह बात आप मिसिस एलन को बोल दोगे मेरिला? जिसके बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, मानो तुमने खुद उनको बोल दिया हो। जिसके बाद एन अपने बेड से जंप करती है जब वह मिसेस एलन को अपने बेड के पास पाती है, और उनके चेहरे से देखने को लग रहा था कि वह हंस रही है। फिर उसके बाद वह बोलती हैं कि अरे मेरी बेटी, तुम इस तरीके से मत रहो, यह तो एक मिस्टेक था, और मिस्टेक तो किसी के साथ भी हो सकता है। जिसके बाद एन उदासी के साथ बोलती है, लेकिन यह मिस्टेक तो मुझसे हुई है, मैं तो बस आपके लिए एक अच्छा सा केक बनाना चाह रही थी। जिसके बाद मिसेस एलन बोलती है कि मुझे तुम पे विश्वास है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचा और इस शाम को इतना ज़्यादा अच्छा बनाया। चलो अब रोना बंद करो और अपना फ्लावर गार्डन तो मुझे दिखाओ। तो इसके बाद एन ने अपने आप को कंट्रोल किया, और फिर उसके बाद किसी ने भी उस लिनीमेंट केक के बारे में बात नहीं किया। जब गेस्ट चले गए तो फिर उसके बाद एन को यह लगा कि उसने आज का शाम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर उसके बाद वह मेरिला को बोलते कि मेरिला, ऐसा नहीं हो सकता है कि कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना हो। जिसके बाद मेरिला बोलती है कि मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, तुम भविष्य में भी बहुत सारी गलतियाँ करोगी, एंड मैंने तो आज तक किसी के पास भी इतना बड़ा टैलेंट नहीं देखा कि वह ऐसे गलतियाँ कैसे कर सकती है। जिसके बाद एन बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है मेरिला, आपने शायद नोटिस किया या नहीं, मैं एक ही मिस्टेक को 2 बार नहीं करती हूँ। जिसके बाद मेरिला बोलते कि मुझे नहीं पता, तुम तो हमेशा कोई ना कोई नई नई मिस्टेक्स को करते रहती हो। जिसके बाद वह बोलती है, अरे मेरिला, क्या आप नहीं देख पा रहे हो, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, और एक समय आएगा जब मैं सारी की सारी गलतियों ख़त्म करने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब मैं किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करूँगी, और यह बहुत ही अच्छा थॉट है मेरे लिए। जिसके बाद मेरिला बोलती है, चलो ठीक है, इतनी सारी तो बातें हो गई, अब एक काम करो, इस केक को बाहर जो सुअर है उन्हें दे करके आओ।